PSL जी ख़त्म हो चुका है। अब PSL के बाद पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश के साथ। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी बड़ी टेस्ट टीम के साथ मैचेस खेलना पसंद नहीं करते। मेरे ख़्याल में सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे ख़्याल में आपको टेस्ट सीरीज़ मिली है। उसके अलावा तो हम छोटी टीमों के साथ ही खेलते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है वो है हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी, और जो हमारा हेड कोच बना है, उसके अलावा बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, यानी कि पूरा जो हेड डिपार्टमेंट है कोचिंग का, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरीके से जो सिलेक्ट की गई है टीम सो कोल्ड, ये समझ लें पूरी की पूरी पर्ची टीम है। बहुत चंद जैसे कि खुरम शहजाद, उसको इस टीम में तो होना ही चाहिए था। उसके अलावा अगर देखा जाए अजान अवैस है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुझे कोई इतना खासा, कोई इतना ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो पर्ची के बगैर आया हो। देखिए अब्बास अफरीदी को उसके जो एक रिलेशन है, पता नहीं उमर गुल उसका चाचा लगता है या ताया लगता है, डोंट नो, भतीजा है या भांजा है, वो उस वजह से टेस्ट क्रिकेट के अंदर आया क्योंकि वो बॉलिंग कोच है पाकिस्तान का इस टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी टेस्ट टीम है वो किसी काम की नहीं है। आप अजान वास को साइड पे कर लें, आप खुरम शहजाद को साइड पे कर लें, उसके अलावा आप देखेंगे शहीन शाह अफरीदी जिसका कैरियर एंड हो चुका है, जिसे कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। इसके अलावा PSL में कुत्तों की तरह मार खाई है उसने। इसी के साथ आप अगर देखें हसन अली, उसका कैरियर ख़त्म हो चुका है लेकिन वो अभी तक टेस्ट टीम के अंदर मौजूद है। वो किस बुनियाद पर खेल रहा है किसी को नहीं पता। रिजवान इस टीम के अंदर क्या कर रहा है, गाजी गौरी इस टीम में क्या कर रहा है, गाजी गौरी कितना बड़ा कीपर बन गया, मुझे बताएं क्या रोहेल नज़ीर से ज़्यादा बड़ा प्लेयर बन गया वो? नहीं। अगर आप गाजी गौरी की बैटिंग देखेंगे तो सिर्फ सो कॉल्ड 35-35 स्कोर के ऊपर उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती। अगर उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कोचिंग डिपार्टमेंट है और उसमें जो सरफराज अहमद है जिसने ना 11-1 का कोर्स किया, ना 11-2, ना 11-3, उसे कोचिंग का मतलब ही नहीं पता, उस बंदे को आपने हेड कोच लगा दिया। वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी मौजूद है। मुझे बताएं अगर कोई बंदा अपने जगह के लिए फ़ाइट करता है, अपने कोच से बात करता है, तो फिर तो वो समझ ले वो टीम से बाहर ही होगा सीधा सीधा वो, यानी कि सीधा कोई उसने बात भी कह दी तो वो उसके दिल को लगेगी और उसके बाद वो टीम के अंदर से फारग कर दिया जाएगा। अलावा आप उमर गुल को देखें, उमर गुल हमारा बॉलिंग कोच है, वो बैठा बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद कर रहा था, कई प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर रहा था। वो कैसे पाकिस्तान का बॉलिंग कोच बन गया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। असद शफीक को जी एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे दी गई हैं, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी है, वो टीम का ये सिलेक्शन कमेटी का भी हेड है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई डोंट नो इसे 3-4 अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसके अलावा ये पाकिस्तान की टीम का बैटिंग कोच भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल सकता वो क्या पाकिस्तान को बैटिंग लाइनअप सिखाएगा, क्या वो पाकिस्तान को बैटिंग के ऐसे टिप्स देगा जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को पहले नहीं पता। क्योंकि असद शफीकी खुद क्रिकेट ख़त्म हुई थी उसके बाद वो वहाब रियाज के कहने पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर आए थे। अब बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर A to Z देख ले, उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा सऊद शकील, उस भाईजान की कोई परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही। आप ये देखें कामरान गुलाम जैसा प्लेयर, यार कामरान गुलाम, दिस इज़ द फैंटास्टिक प्लेयर फॉर द टेस्ट टीम, बट उस बंदे को इस टीम के अंदर नहीं रखा गया कि उनके बाबर आजम की जगह मरती थी। ये बात लिख के रख ले, कामरान गुलाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने की भी वजह यही थी कि बाबर आजम की जगह मरती थी। बाबर आजम की जगह मरती थी तो उस बंदे को टीम से बाहर निकाला गया, जो कि हैरान कुन नहीं है, ये हमारा सिस्टम है। अगर आप पाकिस्तान की ये टेस्ट टीम देख लें, अब्बास अफरीदी का टेस्ट टीम में कोई काम नहीं है। वो वाइट बॉल का प्लेयर है, मैं मानता हूँ उसे ODI T20 में होना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट टीम का प्लेयर ही नहीं है, हम उसे टेस्ट टीम के अंदर खिला रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी का कोई काम ही नहीं है। रिजवान, बाबर, बॉब्जी किंग, आई डोंट नो क्या क्या नाम है इनके, इमामुल हक वंस अगेन वापस आ चुका है पर्ची। अब मैं किस किस प्लेयर का नाम लूँ, पूरी की पूरी टीम तो पर्ची के ऊपर बनी हुई है। खुरम शहजाद को पर्ची नहीं कह सकते, आप अजान वैस को पर्ची नहीं कह सकते, आप रोहेल नज़ीर को पर्ची नहीं कह सकते, आप कासम को नहीं कह सकते, आप उमैर बिन यूसुफ को नहीं कह सकते, आप अरफात मिनहाज को पर्ची नहीं कह सकते, आप समीर मिनहाज को पर्ची नहीं कह सकते। मैं कहता हूं कि इन लोगों को पर्ची नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि शहीन शाह अफरीदी की जगह लेने के लिए बहुत प्लेयर थे, हसन अली की जगह लेने के लिए बहुत प्लेयर थे, लेकिन हमने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। आप मुझे बताएं आकिफ जवेद कितना बड़ा बॉलर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कितना बड़ा बॉलर है। वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, मुझे उस लड़के का नाम भूल गया, कराची से ही है, लेकिन वो बॉलर इधर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर यही प्री प्लान टीम सेलेक्ट करनी है तो मुझे बताएं सरफराज अहमद की हूतिया बातों के अलावा उसके अंदर क्या क्वालिटी थी कि जो वो हेड कोच भी लग गया, सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी लगा दिया गया? क्या मिसबाउल हक की क्वालिटी थी कि वो भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर सेलेक्ट हो गया?
پاکستان کی سلیکشن کمیٹی سب سے بڑی اس ٹائم میں بتا رہا ہوں، سب سے بڑی اگر اب رسپانسیبل ہے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے میں پی سی بی چیئرمین کے بعد، وہ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی ہے، جس میں عاقب جوید موجود ہے، جس میں یہ مصباح الحق سو کالڈ موجود ہے، سرفراز احمد، واسع شفیق، ان کو کرکٹ کا کھ نہیں پتہ۔ یہ کل کے آئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی فلاں پلیئر اس وجہ سے نہیں کھیل رہا، وکٹ کیپر جی غازی گوری ہے، غازی گوری سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے۔ وہ لوگ کیوں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کیوں کہ بھائی جان پرچی ہے۔ آگے جی آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کا دماغ ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ آپ چھوڑ دیں کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، آئی ڈونٹ نو یہ کون لوگ آپ کے دماغ میں بڑھتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہمارے پلیئر سلیکٹ نہیں ہوتے، اس وجہ سے پلیئر سلیکٹ نہیں ہوتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پروپاگینڈا کون کرتا ہے؟ پروپاگینڈا کرنے والے یہ خود ہی ایکس کرکٹرز ہیں، اور یہی اپرچونیٹیز لے کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کما رہے، چاہے وہ سرفراز احمد ہو، میں منہ چھپ کر کے بیٹھا ہوں، میں بابر اعظم پہ نہیں بولوں گا، تو اس کو وہ اپرچونٹی دے دے گی۔ بابر اعظم، رضوان، شہین، حسن علی، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرانے پلیئرز ہیں، مام الحق، اس کے علاوہ میں کس کا نام لوں، یہ وہی پلیئر بار بار کھیل رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا پاکستان کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے جی میں نے کرکٹ کے لیے بہت کیا کیا ہے، وہ مجھے بھی نہیں پتا۔ اسٹیڈیمز کے لیے کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ بارش پڑتی ہے اسٹیڈیم چو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پی سی بی چیئرمین کو جتنی جلدی اس سیٹ سے اتار دیا جائے، پاکستانی کرکٹ اتنی بحال ہوگی۔ کسی ایسے بندے کو لے کر آئے جو کہ ان ہمارے پاکستانی کے ایکس کرکٹر کے جال سے پرا رہے، کیونکہ یہ انسان کو اچھے طریقے سے پھنسا کر ذلیل کراتے ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔